दोस्तों, कुत्ते ने बताया कि इन 6 लोगों पर कभी दया नहीं दिखानी चाहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वेद पत्रिका में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि दुष्ट प्राणी से दुष्टता का ही बर्ताव रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नीम के पेड़ पर कितना भी दूध डालोगे उसकी कड़वाहट कभी नहीं जा सकती है। दोस्तों, संसार में 2 तरह के दुष्ट होते हैं, एक तो दुष्ट और दूसरा स्वभावगत दुष्ट। दुष्ट व्यक्ति को उपदेश देकर सुधारा भी जा सकता है, परंतु स्वभावगत दुष्ट व्यक्ति को कितना भी उपदेश दे लो वह रहेगा दुष्ट ही। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो में बने रहिए अंत तक। दोस्तों, एक बार की बात है, एक शेर शिकारियों के बड़े से जाल में फंस गया था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर पिंजड़े से बाहर आने के लिए पिंजड़े में तड़फड़ा रहा था। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था। व्यक्ति को वहां से गुजरते शेर ने देखा। वह बोला, अरे भाई, हमको इस जाल से निकालने में मेरी मदद कर सकते हो? मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। तभी शेर की बातों को सुनकर वह व्यक्ति बोला, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? यदि हमने तुम्हें उस पिंजड़े से आज़ाद कर दिया तो तुम मुझे ही खा जाओगे। कहते हैं विश्वासी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और अविश्वासी पर तो कभी करे ही नहीं। कहते हैं व्यक्ति को वही इंसान धोखा देता है जिस पर व्यक्ति आंख बंद कर विश्वास करता है। और तुम तो स्वभाव से ही मेरे शत्रु हो। जिन लोगों ने शत्रु की बात मानकर शत्रु पर विश्वास किया उनका पतन होना निश्चित है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। उस मनुष्य की बातों को सुनकर शेर मनुष्य से विनती करते हुए बोला, अरे भाई, मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूँगा। मैं वचन देता हूँ, अगर तुमने हमको इस पिंजड़े से मुक्त कर दिया तो मैं तुम्हें आज से सच्चा मित्र बना लूँगा और तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। तुम मुझे इस जाल से मुक्त करके अपना मित्र बना लो। समय आने पर मैं तुम्हारी विपत्ति में बहुत काम आऊँगा। मनुष्य कहने लगा, भाई सिंह, हमारे और तुम्हारे बीच में कैसी मित्रता, क्योंकि तुम खाने वाले हो और मैं तुम्हारा खाना। विद्वान लोग हमेशा कहते हैं कि मित्रता और संबंध समान धन और समान कुल वालों के बीच में ही रखना चाहिए। जो लोग अपने ऊंचे या अपने से ऊपर वालों या दूसरे वर्ग में मित्रता रखते हैं वह हमेशा दूसरों का हास्य का पात्र बन जाते हैं। आप तो मेरे परम शत्रु हो, और शत्रु की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर कभी मित्रता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि पानी अच्छी तरह गर्म किया गया भी आग को बुझा सकता है। और एक बात, बिना मतलब के कभी मित्रता नहीं होती है। किसी कारणवश पशुओं पक्षियों की भी मित्रता होती है। भय और लालच से मूर्खों की मित्रता होती है, और केवल भेंट से सज्जनों से मित्रता होती है। विद्वान लोग कहते हैं, जो व्यक्ति धन संपत्ति, उन्नत जीवन, सुख की इच्छा करते हैं तो ऐसे लोगों को बृहस्पति का भी विश्वास नहीं रखना चाहिए। शेर कहने लगा, भाई, जो व्यक्ति चेहरा देखकर जात देखकर दया दिखाता है उसकी भेद दृष्टि होती है, उसे पुण्य लाभ नहीं होता है। जो शत्रुओं पर भी दया करता है वह देवताओं के समान माना जाता है। दोस्तों, शेर की बातें सुनकर मनुष्य के मन में दया उमड़ आई। उसने शेर को मुक्त करने के लिए शेर के पिंजड़े का फाटक खोल दिया। शेर जैसे ही बाहर निकला उसका पूरा भय निकल गया। उसने नाना भांति से उस मनुष्य को धन्यवाद दिया। मनुष्य जैसे ही वहां से चलने लगा वह शेर सोचा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ और प्यास भी बहुत जोर से लगी है। मैं बहुत दिन से पिंजड़े में बंद हूँ। अब इतनी जल्दी भोजन की व्यवस्था भी कहाँ करूँगा? क्यों न इस आदमी को खाकर मैं अपनी भूख शांत कर लूँ। यह सोचकर शेर अपने दिए हुए वचन को भूलकर उस व्यक्ति की ओर उसे खाने के लिए बढ़ा और उससे बोला, हे मूर्ख मनुष्य, ठहरो। तुमने मुझे आज़ाद करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब बताओ, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं किसे खाकर अपनी भूख को मिटाऊं? इसीलिए मैंने निश्चय किया है, अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख को मिटाऊंगा। दोस्तों, शेर की ऐसी बातों को सुनकर वह व्यक्ति डर के मारे कांपने लगा और बोला, हे सिंहराज, मैंने तुम्हें पिंजड़े से निकालकर तुम्हारी जान बचाई है। तुमने मुझे मित्र बनने का वचन दिया है। आप तो इतना जल्दी मेरे एहसान को भूल गए। तुम मुझे ही खाना चाहते हो, ये कहाँ का न्याय है? शेर मनुष्य से कहने लगा, हे मनुष्य, ये 10 प्रकार के लोग धर्म का विचार नहीं करते हैं।
पहला नशे में मतवाला, दूसरा असावधान, तीसरा पागल, चौथा भूखा, पांचवा क्रोधी, छठवां जल्दबाज, सातवां लोभी, आठवां भयभीत, नौवां कामी और 10वां दरिद्र। इस समय अपनी भूख को मिटाना ही मेरा धर्म है। मित्रता तो तब चलेगी जब मैं जीवित रहूंगा। मित्रों, शेर की मनसा को सुनकर व्यक्ति सोचने लगा कि इस शेर को मुक्त करके मैंने खुद ही विपत्ति मोल ले ली है। अब मैं किस प्रकार अपनी रक्षा करूं? कहते हैं अगर पत्थर में अपनी उंगली दब जाती है तो होशियार व्यक्ति धीरे धीरे उंगली निकालने का प्रयास करते हैं। अचानक खींचने से उंगली में चोट लग सकती है। दोस्तों, दुश्मन को देखकर उससे बचने के 2 उपाय बताए गए हैं। पहला हाथ चलाने का और दूसरा पैरों की तेजी। इतना कहकर वह व्यक्ति आगे की ओर बढ़ने लगा। शेर भी उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। मनुष्य बोला, हे सिंहराज, पहले हम किसी व्यक्ति को ढूंढते हैं और उससे अपना निर्णय कराएंगे। अगर फैसला तुम्हारे पक्ष में आया तो तुम मुझे खाकर अपनी भूख को मिटा लेना। दोस्तों, शेर इस बात के लिए तैयार हो गया। कुछ देर जाने पर उन्हें एक बैलों का झुंड मिला। अब वह बैलों से अपना फैसला कराने के लिए रुक गए। आदमी ने कहा, हे बैलों, तुम हमारा फैसला करो। उसने बैलों से सारी बातें बताई। लेकिन अब ये मुझे ही खाना चाहता है। अब बताओ, क्या इसको मुझे खाना चाहिए? दोनों की बातों को सुनकर बैलों का झुंड सोचने लगा, वैसे तो शेर मनुष्य के साथ धूर्ता कर रहा है, पर इस मनुष्य को भी बचाना उचित नहीं होगा। यह वह मनुष्य है जो अपनी मतलब देखकर हमको चारा पानी देता है। जब तक इसके काम आते रहते हैं तब तक यह हमें खवाता पिलाता रहता है, लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो ये हमें हिंसक लोगों के पास हमें बेच देता है या हमें जंगली जानवर का शिकार बनने के लिए जंगल में छोड़ देते हैं। ऐसे मतलबी लोगों को तो शेर का निवाला ही बच जाना ठीक है। यह सोचकर बैलों ने शेर के पक्ष में फैसला सुना दिया और बोला, आप इसे खाकर अपनी भूख मिटाइए। दोस्तों, निर्णय को सुनकर मनुष्य को मतलबी लोगों के बारे में सोचकर बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि उनकी वजह से आज बैलों ने भी हमारा साथ नहीं दिया। फिर मनुष्य ने कहा, देखो भाई, एक व्यक्ति का दिया फैसला गलत भी हो सकता है। हम आगे की ओर चलते हैं और आगे किसी और से अपना निर्णय कराते हैं। यदि इस बार निर्णय तुम्हारे पक्ष में आया तो तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। दोस्तों, यह कहकर वह दोनों आगे की ओर चलने लगे तो कुछ दूर में उन्हें एक कुत्ता मिला। उन्होंने कुत्ते को पूरी बात बताई और बोला, हे कुत्ता भाई, हमारा न्याय कर दो। कुत्ते ने उन दोनों की बातों को ध्यान से सुना। दोनों की बात ध्यान से सुनने के बाद कुत्ते ने सोचा, यदि मैं शेर को इस व्यक्ति को खाने के लिए बोल दूं तो कोई फायदा नहीं होगा। यह शेर निर्दयी जानवरों को मारकर खा जाता है। कहीं इसे खाने के बाद मुझे भी यह मारकर खा ना जाए। अगर मैं इस मनुष्य को बचा लूं तो यह रोज मुझे एक रोटी खाने के लिए देगा और हमेशा ही मेरा ख्याल रखेगा। यही सोचकर वह कुत्ता उन दोनों को वहीं लेकर आया जहां पिंजड़ा रखा हुआ था। कुत्ता बोला, शेर महोदय, इतने छोटे पिंजड़े में आप कैसे बंध गए थे? यह पिंजड़ा तो बहुत ही छोटा है। शेर बोला, नहीं नहीं, मैं इसी पिंजड़े में बंद था। इसी पिंजड़े से मुझे इस इंसान ने मुक्त किया है। कुत्ते ने बोला, आप इस पिंजड़े में समा ही नहीं सकते हैं। जब कुत्ते ने ज़्यादा बोला तो शेर अपनी बात को सत्य करने के लिए एक झटके में पिंजड़े में घुस गया और बोला, देखो मैं इसी तरह बंद था। दोस्तों, शेर जैसे ही पिंजड़े के अंदर जाकर बताना चाहा, कुत्ते ने उस आदमी से बोलकर उस पिंजड़े की खिड़की बंद करा दी। अब तो शेर फिर से पिंजड़े में बंद हो गया था। कुत्ते ने बोला, दुष्ट शेर, तेरा स्थान यहीं है। अब तू यहीं रहकर अपनी दुष्टता का भोग कर। दोस्तों, कहते हैं दुष्टों पर दया दिखाना मूर्खता होती है। जिन लोगों ने दुष्टों पर भरोसा किया उन लोगों का विनाश जरूर हुआ है। दूसरों का काम बिगाड़ने वाला और अपना काम निकालने वाला, जो पाखंडी वाणी से मधुर और अंदर से क्रूर होते हैं, तो वह क्षमा के योग्य नहीं होते हैं। मनुष्य के लिए उनकी मूर्खता बड़ी दुखदाई होती है। दोस्तों, कुत्ते ने बताई है यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात। इन 6 लोगों पर कभी दया नहीं दिखानी चाहिए। पहला दुष्ट, दूसरा स्वभावगत शत्रु,
तीसरा एहसान फरामोश, चौथा मतलबी, पांचवा धूर्त, छठवां विश्वासघाती। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लास्ट में कमेंट में लिखना ना भूलिए, जय श्री कृष्णा।